ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन। विशेष क्यों है? क्योंकि ये है बड़ा मंगलवार का दिन, साथ ही साथ कल है गंगा दशहरा भी। इससे शुभ दिन इस सभी उपाय को करने का आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हम ही हैं। हमें तो ऐसा लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस कुछ नहीं करना है, एक लौंग लेना होगा, पान, इलायची, इस सारी चीज़ों को लेके छोटा सा उपाय करिएगा, सारे कष्ट आप पे खत्म जरूर होंगे, है ना। कैसे करना है बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगलवार को करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, है। चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो आपने स्क्रीन पे पढ़ा होगा, है ना। क्या करना, देखो कल है बड़ा मंगलवार का दिन। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पान। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक व्यक्ति। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो एक व्यक्ति एक पान लेगा, यानी कि 2 व्यक्ति 2 पान, 3 व्यक्ति 3 पान, 4 व्यक्ति 4 पान। एक इंसान के लिए एक पान होगा, ठीक है। मात्र एक पान लेना और उस एक पान का इस तरीके से बीड़ा बनवाना। किसी भी आप पान की शॉप पे जाना, उनसे कहना भैया हमें इसको चढ़ाना है। ये मत कहना भैया हमें मीठा पान दे दो, नहीं। आप उनसे कहना भैया आज मंगलवार का दिन है, हमें बजरंग बली को पान समर्पित करना है। तो वो इंसान इस तरीके से पान को बना कर देगा। इसमें लौंग वगैरह डाल के, इलायची उसमें रहेगी, उसमें जो भी मीठे में पड़ता है सब रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप उनसे ये कह दो कि भैया आप मीठा पान बना दो, तो लोग जो खाते नहीं उसमें चूना ऊना पता नहीं क्या क्या लगा देगा, फिर वो चीज़ बजरंग बली को नहीं चढ़ती है, ठीक है। ये आपको याद दिला रहा हूँ। इस तरीके से मीठा पान बनवाना और ले जाना बजरंग बली के चरणों में, उसको समर्पित कर देना। हाथ जोड़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और उनसे प्रार्थना करना कि हमारे जीवन में इस तरीके से कष्ट है और इस कष्ट को दूर करने के लिए मैं पान का जो बीड़ा है आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। बजरंग बली हमारी इस दुविधा को आप दूर कर दें। बहुत ज़्यादा आसान ये उपाय है। मुझे लगा आपको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। मीठा पान बजरंग बली को बहुत प्रिय है, जो भी कष्ट होंगे दूर होंगे। और साथ ही साथ कल बड़ा मंगलवार का दिन है, इससे शुभ दिन इस उपाय को करने का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात की है। आगे बढ़ते हैं मंगलवार को करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय क्या है? कुछ लोग होते हैं ना, किसी काम के लिए जाते हैं, वो काम उनका नहीं होता। एग्जाम में बैठने नहीं हुआ, कहीं भी गए कुछ भी किए, वो काम उनका होना ही होना नहीं, कोई विश पूरी नहीं होती है। क्या करना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक धागा। कौन से कलर का है? ये है ब्लैक कलर का धागा। क्योंकि भैया कितना बड़ा धागा लेंगे, देखो जैसे मान लो कि ये आप हो, ऐसे आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये आप हो, तो देखो जितनी आपकी हाइट है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा सर से लेकर के पैर तक जितना आपकी हाइट है, आपके हाइट के बराबर का ये धागा आप तोड़ लेना। पहले ऐसे धागे को नाप लेना, ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से पैर तक। जितने बड़े आप हो उतना बड़ा धागा आप इस तरीके से ले लेना, ठीक है। ब्लैक कलर का लेना है, रेड नहीं, ब्लैक कलर का धागा लेना। और इस ब्लैक कलर के धागे को लेकर के पहुँच जाना कहाँ पे? बजरंग बली के मंदिर में, ठीक है। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। कल है बड़ा मंगलवार का दिन, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। जाना बजरंग बली के मंदिर में और वो जो आपने धागा अपने बराबर का तोड़ा है उसको बजरंग बली के चरणों में समर्पित करना। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समर्पित करना। समर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करना, ये जो काला धागा है बजरंग बली मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। हमारी ये इच्छा होती है, हमारी ये विश है, पूरी नहीं हो रही है। हम किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं, हमारा वो काम बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। आप हमें इस तरीके से प्रदान करें जिससे हमारा सारा काम पूरा हो जाए। उसके बाद इस काले धागे को यहाँ से उठा लेना और ले करके आप अपने घर चले जाना। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें किसी भी काम के लिए, उस काले धागे को अपने हाथ में बांध करके जाइएगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारा काम आपका सफल ज़रूर होता है, ठीक है। यहीं पे बहुत सारी मेरी बहनें पूछेंगी, भैया एक बात बताओ, ये क्या ये उपाय हम किसी और के लिए कर सकते हैं? जी नहीं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा वो खुद ही अपने हाथों में बांधेगा, क्योंकि आपके हाइट के बराबर का वो धागा है। तो आपके हाइट का बराबर का धागा आपको ही तो काम करेगा, किसी और को थोड़ी काम करेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति इस धागे को नापेगा अपने बराबर का, वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। बात आई समझ में। चलो
दो उपाय की हमने यहाँ पर बात की। अब हम लोग बात करते हैं मंगलवार को होने वाले तीसरे उपाय की, जो कि इससे आसान उपाय किसी विश को, किसी मनोकामना को पूरी करने का हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चावल के दाने दिख रहे हैं ना। आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। एक चावल का दाना लेना, साथ ही साथ यहाँ पर दिख रही होगी काली मिर्च, दिख रही है ना। आपको मात्र एक काली मिर्च लेनी होगी, वो भी खड़ी काली मिर्च। बहुत लोग क्या करते हैं, पीस लेते हैं, पीसना नहीं है, बिल्कुल खड़ा काली मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से चंदन का एक पाउडर के फॉर्म में। अगर आपके पास लाल चंदन हो तो लाल चंदन ले लो, अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला चंदन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ले लिया। अब देखो इन सारी चीज़ों को ले लिया, उसके बाद लेना इस तरीके से तांबे का एक लोटा, ठीक है। तांबे के लोटे में क्या करेंगे, आपको अपने घर से जल भरना है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक चावल का डालना डालना, एक इसमें काली मिर्च डाल देना और थोड़ा सा चंदन का छींटा डालना, ठीक है। और इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब कैसे चढ़ाना है और क्या करना होगा बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जो कलश आपके हाथ में है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है ना। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बोलूँगा करना है, नहीं। इस उपाय को करने का थोड़ा सा नियम है। देखो जो आपके हाथ में कलश है ना, वो महादेव के शिवलिंग पर 5 जगहों पे समर्पित करना, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आपको भगवान गणेश का स्थान दिख रहा है शिवलिंग पे राइट साइड, थोड़ा सा जल यहाँ पे गिराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल कहाँ पे गिराएंगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। दूसरी बार जल चढ़ा उसी कलश से समर्पित करना है। अब उसी कलश से थोड़ा सा जल कहाँ पे चढ़ाएंगे, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पे, यहाँ पे चढ़ाएंगे। जो चौथी बार होगा, ये जो आपको जहाँ मैं ब्लैक रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये होता है माता का हस्तकमल, माँ जगत जननी का, माँ पार्वती का। यहीं पर आपको गोल गोल आपको उस जल को समर्पित करना होगा, चढ़ाना होगा माता पार्वती का स्मरण करते हुए। जो बाकी का बचा हुआ जल है, अब आपको पूरा का पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए। जो भी आपके विश है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से बचा हुआ जल समर्पित करोगे। जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कल बहुत सुंदर दिन है, गंगा दशहरे का दिन है, तो इस उपाय को करिएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय आपकी सारी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करेगा, ठीक है। चलो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात की। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, यानी कि चौथे उपाय की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा आसान उपाय है। देखो बहुत लोग कहते हैं भैया महादेव हमसे नाराज़ हैं, हम लोग क्या करें। तो अगर आपको ये लगता है कि महादेव आपसे नाराज़ हो गए ना, तो अब आपको थोड़ी सी मदद लेनी होगी। किसकी, बजरंग बली की। कल है मंगलवार का दिन, बड़ा मंगलवार है, तो इस उपाय को तो ज़रूर, कोई उपाय करो ना करो, लेकिन इस उपाय को ज़रूर करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। कितनी बेलपत्र लोगे, 7 बेलपत्र, गिन करके 7 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी प्यारी। अब इन 7 के 7 बेलपत्र को लेके पहुँच जाना कहाँ पे, बजरंग बली के मंदिर में। बजरंग बली के मंदिर में पहुँचोगे तो उन 7 के 7 बेलपत्र को बजरंग बली को समर्पित करना, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक एक आपको समर्पित करना होगा। जो बेलपत्र है समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद बजरंग बली से प्रार्थना करना कि हमारी ये विश है, हमारी मनोकामना है, इसलिए मैंने ये बेलपत्र आपको समर्पित की है, आप हमारी इस इच्छा को पूरी कर दें। उसके बाद जो 7 के 7 बेलपत्र आपने बजरंग बली को समर्पित की है, यह आप यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। उठाने के बाद वही 7 की 7 बेलपत्र को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा, और एक एक बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जानी है। अब यहाँ पर जो समर्पित करोगे, डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ इस तरीके से समर्पित करते जाना, ठीक है। बाकी का आपको जो भी पूजन अर्चना करनी हो, जल वगैरह समर्पित करना हो, या तो आपकी इच्छा है कर लेना, है ना। जो भी व्यक्ति पहले बजरंग बली को समर्पित करके उसके बाद भोलेनाथ को समर्पित करता है, उसकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होती हैं, ठीक है। और बाकी महादेव भी तो आपसे बहुत खुश होंगे। कोशिश की इन सभी उपायों को बहुत अच्छा बताने की। इनमें से कोई उपाय आपको अगर कठिन लगते हो, समझ में नहीं आया, तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।